मडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की चौथी इंस्टॉलमेंट स्त्री 2 सरकटे के आतंक से ये बात तो पता चल चुकी है कि भाई सीक्वल्स पे अभी भी भरोसा रखा जा सकता है, स्पेशली इंडिया में, जहां 2018 में जब स्त्री रिलीज हुई थी तो भाई किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये मूवी एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत कर सकेगी, जिसके बीच में उन्होंने स्त्री की सक्सेस को रेप्लिकेट करने के लिए जानवी कपूर के साथ रूही भी रिलीज की इसी बैनर के तले, जहां पे आगे चल के वो अनफॉर्चुनेटली भाई इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं बन पाए क्योंकि मूवी को आपने प्यार नहीं दिया, जानवी कपूर को आपने प्यार नहीं दिया। पर बाकी यहाँ पे स्त्री मडॉक स्टूडियोज के लिए वो आईपी बन चुकी है अब, जो भूल भुलैया से मंजुलिका को होना था, एक ऐसी अर्बन लेजेंड जिसे किसी चेहरे, स्टार या फिर इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वो अकेले ही भूत बन के पिक्चर में आएगी ना, लोग फिर भी उसे देखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आईपीज मैटर, कैरेक्टर्स मैटर। इस पे से स्त्री 2 मूवी वो सारी खूबियां रखती है जो एक अच्छी हॉरर कॉमेडी को पैक करके रखनी चाहिए। शुरू में अपने विलन साइड को बिल्डअप करने से लेकर उसका डर, फिर आगे चल के उसका दबदबा, वो भी सिर्फ बोलने या सुनने में ही नहीं बल्कि भाई फील करने में भी कि हाँ वो डेंजरस है। जहां 2018 की स्त्री मूवी को देख के हम इसके एक स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन हम सेट कर ही सकते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है इससे और हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। एंड ऑन दैट बेंचमार्क्स इन्होंने इस बार एटलीस्ट शुरू में ही हॉरर थोड़ा सा उसमें वेट डाला हुआ है, पर इसकी कॉमेडिक टाइमिंग तौबा यार, आज भी कमाल करके रखी रहती है। वो जेम्स गन वाली स्कूबी डू की लाइव एक्शन मूवीज याद है, वहां पे भाई वो बोला तो जाता है कि बच्चे के लिए है, बच्चों के साथ देख सकते हो, पर उनमें अडल्ट ह्यूमर इतना होता है कि आप जरूरत से ज्यादा ही उन्हें एंजॉय कर रहे होते हो। एक प्रॉपर सिनेमा एक्सपीरियंस बोलना उन्हें कोई गलत नहीं होगा, इस मूवी को बोलना कोई गलत नहीं होगा, जहां आप चिल होके आते हो, हंसते हो, एंजॉय करते हो, एक कल्चर का पार्ट बनते हो और कोई भी लोड लेके नहीं जाते हो। वो एक क्लासिक मूवी मैजिक का जो कमाल है वो आपको इससे फील होता है। जिसपे से अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो आपको बहुत स्पॉइल नहीं करूंगा, पर जैसे हमें पता ही है कि स्त्री को भाई वो प्यार और सम्मान मिल चुका था पिछली मूवी में, तो उससे अब वो चंदेरी को परेशान नहीं करती, अपना प्रकोप नहीं डालती है। जिसके बाद भाई अब स्त्री के जाने के बाद अब टाउन पे एक दानव का प्रकोप अपने शहर के महिलाओं पे डालना, उन्हें परेशान करना शुरू कर चुका है। वो भाई चंदेरी की महिलाओं को किडनैप करके अपने लोक लेके जाता है किसी स्पेशल रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए, एक स्पेशल डेट पे, जहां वो सारी लड़कियां गायब होती ऐसी हैं कि भाई उनकी लिस्ट में प्रायोरिटी ऐसी बनी रहती है कि जो लड़की सबसे ज्यादा मॉडर्न होगी वो सबसे ज्यादा फंसेगी। जिसे देखते हुए भी पहली किडनैपिंग ऐसे दिखाई जाती है कि आधी रात को मोहल्ले के बीच में एक लड़की सिगरेट पीते हुए फोन पे अपने मित्र से बात कर रही होती है और फिर अपने सरकटे को भाई शिकार मिल जाता है कि नहीं ये लड़की मॉडर्न है, कुछ ज्यादा ही छड़वा छूटी हुई है, इसे किडनैप करके लेके जाना पड़ेगा। एंड वो ये सरकटा ये सारी चीजें अपनी अल्टीमेट पावर के लिए कर रहा है, जहां वो उसे स्त्री ही चाहिए। अब आई मीन करंट पोजीशन पे स्त्री तो हमें देखने को नहीं मिल रही होती है कहानी के अंदर एक समय सीमा के दौरान में, मगर जिसके पास उसकी चोटी होगी उसके सैक्रिफाइस से वो अपना अल्टीमेट गोल हासिल कर लेगा। एंड भाई एंड में जो स्त्री और अपने सरकटे की सीजीआई बैटल होती है वो देखने लायक है। आई मीन वो एक नया चीज है इंडियन सिनेमा में जो कि बार बार ऐसे देखने को नहीं मिलता और वो है थोड़ा सा एटलीस्ट बहुत फैसिनेटिंग है। बाकी भाई मूवी की स्टोरी के ऊपर डिटेल में हम बात जरूर से करेंगे, पर अभी सब्सटेंस वाइज देखें तो भाई इसका जो मेन मोटिव शुरू से शुरू होता है कि कैसे चंदेरी की लड़कियां अब मॉडर्न होती जा रही हैं, और वो मूवी के शुरू से ही एक्सप्रेसिवली तुम्हें दिखाया जाता है, जहां भाई इसके एंड होते होते उस मॉडर्निटी और फ्रीडम को प्रिजर्व करने की बातें तो चल रही होती है, क्योंकि वही आज़ादी महिलाओं की सबसे बड़ी एसेट थी, जिसके एंड में महिलाएं अपने ट्रेडिशंस की ओर वापस जाते हुए उसे रिस्पेक्ट देते हुए नजर आती है, मगर एंड में उस आजादी का कोई कंक्लूजन बहुत खास नहीं निकलता और वो आपको बहुत ज्यादा बॉदर भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि मूवी एक्चुअली में है एंटरटेनिंग, लेकिन एटलीस्ट कर दिए होते तो अच्छा हो जाता। एक होता है ना कि सोने पे सुहागा टाइप चीज। लेकिन फिर अभी मूवी की सबसे जरूरी चीज, मूवी के हॉरर की बात करें तो कुछ ऐसा बहुत खतरनाक हॉरर नहीं है, एंड ऊपर से मैं एक हॉरर फैनेटिक हूं तो मेरे स्टैंडर्ड्स कुछ ज्यादा ही ऊपर है, पर फिर भी मुझे शुरू का सरकटे का जो स्टैब्लिशिंग मोमेंट था मुझे बहुत पसंद आया, जो कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको कुछ फील तो कराता ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक मूड माहौल बनाता है जो उन्होंने शुरू में मूड सेट किया है ना, कि कमरे में कुछ आवाजें आती हैं, फिर वो आपको खाट के नीचे घुस जाता है, आपको पीछे नहीं देखना है और आपको भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा होता है और आप भाग रहे होते हो, और फिर जो आपके दिल में एक जो धक धक मची होती है ना कि भाई यार मुझे कोई मारने के लिए, मुझे कोई डराने के लिए, कोई ले जाने के लिए है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एंड वो फीलिंग बड़ी कमाल की होती है, वो डर बहुत अच्छा लगता है। जहां फिर थोड़े ही मोमेंट्स के बाद उसके एक्सपोज हो जाने के बाद वो सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं रह जाता, पर फिर एंट्री होती है मूवी की कॉमेडी की। वो एक सॉफ्ट किटी वार्म किटी वाला जो उन्होंने क्लियरली शेल्डन कूपर के भाई बेड टाइम पोयम से तो उठाया हुआ है, एंड मूवी में कंसिस्टेंट वो चलता भी रहता है तकिया कलाम के तौर पर उसके बावजूद भी जो राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और मिस्टर खुराना का बैंटर है, स्पेशली मेरा फेवरेट वो ऑफिस में चिट्टी वाला, वहां पे समझ में आता है कि इन्होंने अपने कॉमेडिक टाइमिंग पे बहुत मेहनत की है। मैंने उस चीज को बहुत एंजॉय किया। इट्स अडल्ट,
इनोसेंट एंड एंटरटेनिंग ऑल एट द सेम टाइम। इन्होंने अपने डम ह्यूमर का इस्तेमाल अभिषेक बैनर्जी के कैरेक्टर के साथ ही रिजर्व रखा है। बाकी पूरी मूवी की कास्ट अडल्ट ह्यूमर में ही पड़ी रहती है, जैसे कि भाई R&D का तेल लेकर आओ और भाई अकेले जो आप जा रहे होते हो तो एक ऑकवर्ड अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, एक स्माइल के साथ, क्रीपी स्माइल के साथ। वो आपके बेशर्मों की तरह आपके गंदे दिमाग का फायदा उठाता है एंड वो बहुत इंटरटेन करता है। जहां एक कमाल का भी मोमेंट है मूवी में कि जब दोनों एक हो जाते हैं मूवी के एक एंड के दौरान में, तो भाई अपना हीरो खुद को टच कर रहा होता है इनोसेंटली, कुछ गलत नहीं है, एंड फिर गलत होने ही वाला होता है कि फिर वहां पे कहानी की ओर वो आगे बढ़ जाते हैं। एंड वो टाइमिंग स्पेशली मुझे बहुत ही इंटरटेन करी है, जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमर को भाई प्लेस किया है कहानी में। जहां पे भाई इस बार भी मैं कहूंगा कि मूवी का ह्यूमर अपने हॉरर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर है, पर पिछली मूवी के मुकाबले इसका ह्यूमर थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव है, एटलीस्ट शुरू में सिरकटे के इंट्रोडक्शन को लेकर। जहां पे मुझे अगर इसकी कहानी की थोड़ी सी कमियां निकालनी हो तो भाई मैं इसकी पेसिंग थोड़ी थोड़ी जगहों पे इनकंसिस्टेंट फील होती है। जस्ट लाइक कि जना से मिलने की मुलाकात को भाई वो पहली मुलाकात थी, अचानक से ही वो कनेक्ट कर देते हैं, और अगर आपने किसी ने भेड़िया नहीं देखी हो तो भाई आपको समझना पड़ता है, आपको वो गैप्स फिल करने पड़ते हैं कि ओके ये यहाँ नहीं था, वो बाहर से आए हुए थे, फिर वर्बल कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है कि अच्छा वो इतनी दूर से होकर आया है, जो कि भाई विजुअल कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही स्मूथ नजर नहीं आता। जहां पे फिर एक ऐसा ही इशू भाई समा के शहर में भाई वापस डांस करने की शुरुआत में भी फील हो जाता है कि वो आ जाती है करने, और वो अब्रप्ट कट हमें देखने को मिलता है कि हाँ वो बस आ गई, क्योंकि अभी ही एक अलग ही माहौल बिल्ड हो रहा था और उसका कोई स्मूथ ट्रांजिशन हमें देखने को नहीं मिला, बस आइटम नंबर शुरू करो। जहां पे मैं कहूंगा कि ये ट्रांजिशन प्रॉबेबली थोड़े से और स्मूथ हो सकते थे, एंड ये मेरी तरफ से थोड़ी सी नेट पिकिंग है। जिस पे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो पंकज त्रिपाठी की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है। उनका अगर 30 सेकंड का दिल जले आशिक की तरह दारू पीने वाला भी सीन आता है ना, तो भाई वो व्यंग और वो जो परफॉर्म करके निकलते हैं वो बहुत बहुत लाइकेबल है। जिसके साथ राजकुमार राव का किरदार मुझे पर्सनली बहुत ऐसे कैरेक्टर वाइज मुझे पसंद तो नहीं आता, पर मैं वो प्यार में बकुला भगत वाले किरदार को समझ पाता हूँ, एंड उसके डिल्यूजन से आप भी बहुत इंटरटेन हो पाते हो, क्योंकि वो लैक ऑफ मैच्योरिटी उस कैरेक्टर को इंटरटेनिंग बनाए रखती है। एंड राजकुमार राव ने बहुत समय से ये चीज उस कैरेक्टर के साथ पकड़ के रखी हुई है, उसके लिए उनको सलाम। जहां पे प्रोबेबली भाई उसे ग्रो तो करना ही चाहिए था थोड़ा सा, पर ऐसे बहुत ज्यादा फील नहीं होता। पर फिर भी जहां पे उनके एक जना जो उनका डम फ्रेंड है वो अचानक से काम आ जाता है, एंड ग्रुप का कह सकते हो कि वो सोल है कि अगर वो ना रहे ना तो वो क्लासिक मजा नहीं आएगा, क्योंकि भाई जो किसी को तो शॉट्स लेने के लिए तो रहने ही पड़ते हैं ना, कि एक जो फ्रेंड होता है ना जो जिसकी हर तरफ से लोग ले रहे होते हैं। जिसके बाद मिस्टर खुराना अपने बिट्टू भाई वो ऐसे थर्ड पर्सपेक्टिव हमें ग्रुप का दे रहे होते हैं, जो कि कैरेक्टर पोटेंशियल तो बहुत रखता है, एंड एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट इसमें फील भी हुआ कि मे बी कुछ अलग तरीके से अपने किरदार का कमाल कराते हुए नजर आ सकता है, पर बहुत ज्यादा अपने पोटेंशियल को जी नहीं पाया। पर फिर भी उनकी परफॉर्मेंस सही थी, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा कहूँगा ग्रो नहीं हुई, बट हाँ उन्हें एक नया डायनामिक जरूर मिला खुद को दिखाने का। वही भाई इस बार अपनी श्रद्धा कपूर की बैक स्टोरी में थोड़ी सी और पता चलती है कि उनका किरदार कहाँ से बिलोंग करता है, पर पिछली मूवी में जिस तरीके के ख्वाब के रोल में वो अपना चार्म इन्फ्लिक्ट करती थी वो थोड़ा सा मिसिंग था, क्योंकि वो इस बार थोड़ा सा बॉनी एंड क्लाइड की तरह इंपॉर्टेंस अपनी असर्ट कर रही थी कि हाँ वो कहानी के लिए जरूरी है, और देख के काफी भी अच्छा लगता है कि हाँ वही नहीं निकल गई जैसा शमा के साथ हुआ। जहां पे पर्सनल ओपिनियन बोलूं तो मैंने मूवी को एंजॉय किया। मडॉक वाले भी भाई कैमियो फेटिश की अपील को समझ चुके हैं, एंड कुछ स्पेशल मोमेंट्स पे थिएटर गूंज रहा था उन किरदारों को देखकर, एंड मैं अभी से ही फील करके गूज बम्स महसूस कर सकता हूं कि ये क्या पोटेंशियल रखते हैं आगे आने वाली कहानियों में, जिसपे से अगर बहुत ना सोचो तो ये क्लासिक पॉपकॉर्न एंटरटेनर का भाई मजा देती है। एक कल्चरल इवेंट का पार्ट होने जैसा एक फील होता है कि हम सब एक ग्रुप का पार्ट होकर इसे एंजॉय कर सकते हैं, जो कि सिर्फ डम कॉमेडी ही नहीं बल्कि एक्चुअल में कहानी भी देती है जो अपने समय से परे है। एंड हाँ वो समय के परे आई मीन टाइम ट्रैवल में भी शायद वो हिंट दे रहे हो, आई डोंट नो वो आगे कहानियों के लिए, पर मूवी इज एंजॉयबल एज हेल। सीक्वल होने के नाते भी ये डिसअपॉइंट आपको बिल्कुल भी नहीं करती जैसा एक सीक्वल्स को लेकर डर होता है। एंड लास्ट की CGI फाइट तो कमाल की है, वो सुपर गर्ल वहां पे हो जाती है, वो देखने लायक है, देख के जरूर से बताना। जिसको लेकर मूवी के एंड में एक मिड क्रेडिट सीन भी है, एंड भाई उसी का स्पॉइलर दे रहा हूं तो स्पॉइलर अलर्ट। जहां पे भाई एंड में अपनी मूवी के मिड क्रेडिट सीन में होता क्या है कि वरुण धवन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका होता है, एंड जना अपने कपड़े लेकर भाई वरुण धवन को देता है कि भाई ये पहन ले। जहां पे भाई वो उसे मुन्नी के अंडरवेयर देता है पहनने के लिए, मतलब कि मुन्नी ब्रांड की, पर वहीं कपड़े पहनते हुए वरुण धवन अपनी नेक्स्ट मूवी का हिंट देते हैं, जहां पे भाई वो कहते हैं कि हम वापस दिल्ली नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे खतरा है, क्योंकि वहां पे कोई एक ऐसा शख्स घूम रहा है जो आपकी गर्दन से आपका खून चूस जाएगा, जो कि भाई सीधा सीधा इंडिकेशन है अपने मडॉक यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी विजयनगर वैम्पायर्स का, जिसकी रिलीज डेट अगले साल फरवरी में वैलेंटाइंस डे के आसपास है। एंड भगवान से उम्मीद करना कि भाई इस मूवी को
वीडियो डिले ना करे। बाकी भाई तुम अपने ओपिनियंस में जरूर बताना कि तुमने मूवी देखी है तो भाई तुम्हें कैसी लगी एंड क्या डिटेल्स तुमने नोटिस की है, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकेंगे। एंड अगर अभी तक तुमने नहीं देखी है तो जाके देखो भाई यार, मूवी इंजॉयबल तो है ही एटलीस्ट। बाकी अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और साथ ही साथ मैंने कंगुआ मूवी के ऊपर भी बात की है, उसके ट्रेलर पे आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।